हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द TFL किचन। मैं हूं आपका दोस्त ऋषि। आज मैंने सोचा आपके लिए कुछ डिफरेंट और सुपर चीज़ी बनाते हैं। चीज़ी सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं, लेकिन ये अलग टाइप का इंस्टेंट एंड स्मोकी फ्लेवर 3 पेपर एंड अनियन पिज़्ज़ा है, जो कि बिना यीस्ट और बिना ओवन के बनेगा। आप सोच रहे होंगे कैसे? हम इसे बनाएंगे कढ़ाई में। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स क्विकली देख लेते हैं। मैदा 1 कप, दही 5 से 6 चम्मच, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून या स्वाद अनुसार, ऑयल 1 से 2 टेबलस्पून, पिज़्ज़ा चीज 1 कप, मोज़रेला चीज 1 कप ग्रेटेड, कटे हुए येलो बेल पेपर, कैप्सिकम, रेड बेल पेपर, अनियन, पिज़्ज़ा सॉस 3 चम्मच, हर्ब मिक्स, इसमें है ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो, रोजमेरी और बेसिल, गार्लिक 2 से 3 चॉप्ड, बटर 1 चम्मच। सबसे पहले बेस के लिए डो बना लेते हैं। इसके लिए एक बोल में जाएगा मैदा, बेकिंग पाउडर, सॉल्ट और बेकिंग सोडा। इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब दही की हेल्प से हमें डो बाइंड करना है। हम पहले 3 चम्मच दही डाल रहे हैं। ये डो अभी बहुत ड्राई है, 2 चम्मच दही और डाल रहे हैं। इंस्टेंट पिज़्ज़ा का डो चिपचिपा होता है। ये देखिए, ये थोड़ा स्टिकी और रनी है। इसको थोड़ा और नीट करना है। अब इसमें हम 1 चम्मच ऑयल डाल रहे हैं। अब हम इसको नीट करके एक स्मूथ डो बना लेंगे। ये देखिए, अब एकदम स्मूथ और सॉफ्ट डो बन गया है। इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। मीनवाइल हम टॉपिंग्स और गार्लिक बटर रेडी कर लेते हैं। पैन में 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे और गर्म होने देंगे। इसमें टॉपिंग्स की सारी वेजिटेबल डाल देंगे एक्सेप्ट अनियन, और हाई फ्लेम पे बस 2 से 3 मिनट इनको लाइट सॉटे करेंगे। एक अच्छे ग्लेज के लिए हम इनको सॉटे कर रहे हैं। अनियंस को हम सॉटे नहीं करेंगे, अदरवाइज वो बर्न हो सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं ये कलर। अब इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम गार्लिक बटर बनाने के लिए सेम पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे। पैन ऑलरेडी गर्म था। चॉप्ड गार्लिक डाल देंगे। गार्लिक को हल्का सा सॉटे करना है, बर्न नहीं करना है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब बटर डालेंगे। बटर बहुत जल्दी मेल्ट और बर्न होता है, और पैन हमारा गर्म है, तो इसलिए इसको तुरंत एक बॉल में निकाल लेंगे। अब इस गार्लिक बटर में हर्ब मिक्स डाल के मिक्स कर लेंगे। पिज़्ज़ा को रेडी कर लेते हैं। डो को ऐसे प्लेट पे रखेंगे और हाथों से प्रेस करके एक रोटी का शेप या फिर प्लेट की शेप दे देंगे। हम यहाँ पे पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए केक टिन की बॉटम प्लेट यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो स्टील की प्लेट भी यूज कर सकते हैं। पिज़्ज़ा डो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो इजीली स्प्रेड हो जाता है। बट आपको प्रॉब्लम हो रही हो या आप हाथों से यूनिफॉर्म थिकनेस का बेस नहीं बना पा रहे हो, तो आप इसको बेलन से भी बेल सकते हैं। हम इतनी थिकनेस का बेस बना रहे हैं।
आप इस थिकनेस को अपने हिसाब से रख सकते हैं। पिज़्ज़ा बेस बेक होते टाइम फूले ना, इसलिए फोक से ऐसे ब्रेक कर देंगे। अब इस पे स्प्रेड करेंगे हमारा मिक्स्ड हर्ब गार्लिक बटर। अब जाएगी इस पे पिज़्ज़ा सॉस। इसे अच्छे से बेस पे स्प्रेड करें। पिज़्ज़ा सॉस घर पे ही बहुत इजीली बन जाती है और मार्केट में भी मिल जाती है। अगर आपको घर पे पिज़्ज़ा सॉस बनानी है तो उसकी रेसिपी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें। अब डालेंगे इस पे खूब सारी पिज़्ज़ा चीज़। आपको जितनी चीज़ पसंद हो उसके अकॉर्डिंग डालिए। हम 1 कप यूज़ कर रहे हैं। ये अमूल की पिज़्ज़ा चीज़ है। आप चाहे तो किसी भी ब्रांड की पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जाएगी हमारी सॉटेड टॉपिंग्स और अनियंस। टॉपिंग्स अपनी पसंद से डालें। कॉर्न, पनीर, ऑलिव, मशरूम, हैलोपिनोस, जो आपको पसंद हो वो डालें। और फाइनली थोड़ा सा मोज़रेला चीज ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। अब ये रेडी है कढ़ाई में जाने के लिए। हमने पहले से ही कढ़ाई को प्रिपेयर करके गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें हमने सॉल्ट डाला है। ये सॉल्ट करीब आधा कढ़ाई भर के है। हम ऐसी रेसिपीज के लिए ये सॉल्ट यूज करते हैं, इसलिए इसका कलर चेंज हो गया है। इसमें एक स्टैंड रखा है। अगर आपके पास ऐसा स्टैंड नहीं हो तो आप एक कटोरी को भी उल्टा करके रख सकते हैं। कढ़ाई को एक फॉइल से कवर करके और ढक्कन लगा के हमने गैस पे ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट से रखा हुआ है ऑन मीडियम फ्लेम। इट्स लाइक एन ओवन। ये बहुत ही गर्म है। इसमें अपने पिज़्ज़ा को डाल देते हैं। बी केयरफुल। फॉइल लगा के कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट तक कुक होने देंगे। आप फॉइल या लिड जो भी यूज करें, एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि थोड़ा एयर फ्लो का स्पेस रखें कढ़ाई के टॉप से, अदरवाइज आपका पिज़्ज़ा अच्छे से नहीं बनेगा। करीब 10 मिनट हो गए हैं। एक बार पिज़्ज़ा पे नज़र डाल लेते हैं। देखिए चीज़ पूरी मेल्ट हो गई है, बेस भी बेक हो गया है और ये रेडी है। इसको एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। इस पे मिक्स्ड हर्ब स्प्रिंकल कर लेते हैं। ये देखिए ये कितना चीज़ी लग रहा है। सच बताऊं तो मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। दिस इज सो टेम्पटिंग। एक स्लाइस कट करके देखते हैं। Oh wow! Perfectly cooked toppings. Melted cheese. और ये बेस भी एकदम बढ़िया तरीके से पका है। I can't wait to eat this. आप इसे सिर्फ 30 मिनट में बना सकते हैं और क्योंकि ये हमने कढ़ाई में बनाया है, इसका फ्लेवर एकदम डिफरेंट और स्मोकी है। इसको आप अपनी मनचाही सीजनिंग से टॉप करें। मैं तो इसे एंजॉय करने जा रहा हूँ। आप भी जल्दी से बनाएं और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और हाँ, हमारे TFL किचन के साथ भी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।